औलाद की नेमत लेने के लिए एक हकीम के पास जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने औलाद के लिए जाहिर इतनी एज हो चुकी हुई थी, हमें संभालने बुढ़ापे में संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना बेटा के ने। उसने कहा 8-9 माह तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। हम लोगों ने 8-9 माह दवाई भी खाई है। उसके बाद उससे BP शूट हुआ है, वो बेटा फालिश में चले गए हैं। पैसे उसने आपसे लिए हैं ये इस इलाज के नाम पर? बेटा 30-35 लाख। SHO था इनका शोहर, कहते हैं SHO जो होता है इलाके का बादशाह होता है। 2 साल हो गए, तब मैंने पूछा क्या बात है, कहते इसके बहन भाइयों ने जादू तवीज की है, तो मैं अब चिल्ले काटूंगा ना तो इंशाल्लाह ताला ये चलना शुरू हो जाएगा। हर चिल्ले का 20,000 रुपया वो लाता लेता था। खाने की भी फरमाइशें करता था। वो होता था कि मच्छी और देसी मुर्गों के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। सुबह से लेकर रात तक उसने ये कहना मेरे मियाँ का उसने पीछा नहीं छोड़ा, पड़ता रहता था, उसके मुंह पे भूखे मारता रहता था। के पास औलाद भी नहीं है, औलाद के चक्करों में शोहर भी चला गया और भी कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? बस अकेली रह गई। जिसके सब आजकल पैसे की दुनिया है, जिसके पास पैसा सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं कोई बहन भाई नहीं बनता। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। औलाद की नेमत लेने के लिए एक हकीम के पास जाते हैं। कुछ साल औलाद नहीं होती, हकीम का इलाज करवाने का सोचते हैं कि अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। औलाद जैसी नेमत से तो अल्लाह ने नहीं नवाजा। इनका शोहर इस दुनिया से चला गया उस हकीम का इलाज कर कर। क्या हुआ था माँ जी से पूछते हैं। माँ जी हकीम का बताया किसने? बेटा उसने होटल में 2 नौसरबाज छोड़े हुए थे, अख्तर और जवेद। वो पहले मेरे मियाँ के साथ उसने दोस्ती की है, फिर उससे सारा बायोडेटा लेके ना फिर कहता कि तो आपके घर औलाद नहीं है तो मेरा एक दोस्त है, तो अगर आप कहो तो मैं उसके साथ इलाज के लिए बात करूं। मेरे मियाँ ने कहा हाँ करो। कहता उसकी इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, महंगी बहुत है, तो वो हिरन के नाप से कस्तूरी निकलती है, तो वो सोने के भाव मिलती है, तो आपने घबराना नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने औलाद के लिए जाहिर इतनी एज हो चुकी हुई थी, हमें संभालने बुढ़ापे में संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना बेटा के ने। इसी सिद्धांत से में हम उसके आ गए। उसने कहा 8-9 माह तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। हम लोगों ने 8-9 माह दवाई भी खाई है। उसके बाद उससे BP शूट हुआ है, वो बेटा फालिश में चले गए हैं। और फालिश में गए हैं तो उसके बाद हमें धोखे से फारूक हॉस्पिटल भेज दिया। उसने हमें आगे अख्तर हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पे हमें डराना धमकाना शुरू किया, वो कोरोना में डाल देंगे, ये होंगे, वो नया कोरोना स्टार्ट हुआ था। कितने पैसे उसने आपसे लिए हैं ये इस इलाज के नाम पर? बेटा 30-35 लाख रुपए खा चुका। 35 लाख। SHO था इनका शोहर, कहते हैं SHO जो होता है इलाके का बादशाह होता है। SHO आपका शोहर पढ़ा लिखा था, एक अच्छी पोस्ट पर था, फिर भी बेवकूफ़ बनता रहा उसके हाथों। बेटा उसने कुछ मेडिसिन ऐसे दी हुई थी, उसका दिमाग बिल्कुल माफ कर दिया हुआ था शोहर का। जी। उसे वो जो कह रहा था वो ही करता था। जब उसे इंजेक्शन लगाता था, कुछ लगाता था, उसे सुकून मिलता था। कहता नहीं मैं बहुत आराम से हूँ। कितनी देर तक माँ जी इलाज होता रहा आपके शोहर? तकरीबन कम से कम 3-4 साल बेटा हुआ है। और आपके शोहर की वफ़ात कैसे हुई है? इस इलाज के साथ तो हुई है? जी बेटा मेरे शोहर को डेथ 2 माह हो गए हैं। तो जब इसने इलाज किया है ना तो हमें कहता है कि जी, मैंने कहा अब क्यों नहीं ठीक हो रहा? कहता जी फालिज का इलाज है, 2-2.5 साल चलेगा। तो जब 2 साल हो गए तब मैंने पूछा क्या बात है, कहते इसके बहन भाइयों ने जादू तवीज की है, तो मैं अब चिल्ले काटूंगा ना तो इंशाल्लाह ताला ये चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा वो हकीम से पीर भी बन गया? जी बेटा। फिर उसके बाद उसने ये किया कि ऊपर चिल्ले काटना, हर चिल्ले का 20,000 रुपया वो लाता लेता था। आपको पता है वो चिल्ले काटता भी था या बस ड्रामे ही करता था? पता नहीं, ऊपर छत पे चला जाता था। आपके ही घर की छत पे जाता था? जी जी बेटा। हम लोगों को कहता था नीचे दुरूद पढ़ो, मैं ऊपर चिल्ले काटने जा रहा हूँ। अच्छा। ऊपर जाए किसी के साथ मोबाइल पे लगा रहता हूँ? पता नहीं बेटा उसने क्या किया। फिर कहता है कि जी मेरे पीरों ने इजाज़त दी है, ये कफन के पैसे चाहिए, ये दूसरी चीज़ों के पैसे चाहिए, तो इसलिए 20,000 रुपया बना लेता था, तो ले जाता था बेटा। खाने की भी फरमाइशें करता था आपसे? जी बेटा। मैं उन्होंने कहता था कि हमारे घर की हांडी तक खरीदी, अपने 2 नौसरबाज भी साथ लेकर आता था। उनको कहता था कि तो ये तुम्हें बीवी सही नहीं पकाती, ये मेरा दोस्त पकाएंगे ना तो तुम्हें भी खिलाएंगे ना तो तुम जल्द ठीक हो जाओगे। वो होता था कि मच्छी और देसी मुर्गों के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। वो हकीम कुछ और नहीं खाता था? नहीं। यही सिलसिला हमारा कम से कम 2-2.5 साल चला है। आपके घर में ही रहना शुरू हो गया? जी कम सुबह से लेकर रात तक उसने ये कहना मेरे मियाँ का उसने पीछा नहीं छोड़ा, पड़ता रहता था, उसके मुंह पे भूखे मारता रहता था। आपके शोहर के? जी जी बेटा। अच्छा अब आपका शोहर इसके इलाज नहीं ठीक हुआ जिस वजह से वो फौत हो गए हैं, पुलिस के पास आप गई हैं, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? पुलिस वालों ने कहा कि पहले हेल्थ वालों की रिपोर्ट आएगी तो फिर हम लोग इसका एक्शन लेंगे। मैं हेल्थ कमीशन के पास गई हूँ, इसकी रिपोर्टें भी आ गई हैं, इसकी पूरा ये जाली इसकी रिपोर्टें निकली हैं, इसकी डिग्री सारी जाली निकली है बेटा।
तो जब आपका शोहर का इलाज ख़राब हो गया था, जब आपके शोहर ज़्यादा बीमार हो गए थे, तब इससे पूछा नहीं था कि तुम्हारा इलाज तो उल्ट हो गया सारा? पूछा था मैंने, ये हम लोगों ने यही पूछा कि तुमने हमें कहा कि 5% गुर्दे खराब है, ये तो 95% खराब है। तो उसने उल्टा, उसके बेटे ने हम पे केस करने शुरू कर दिए थे। बेटा 2 करोड़ का एक ही है, 80,000 का एक ही है, कभी कुछ धमका रहे हैं, कभी हमारे मेरे दरवाज़ों पे ईंटें मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बेटा उसने अभी तक मैं 2-3 दफ़ा जाते हुए उसने गाड़ी का भी अटैक किया, उसको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। वो कहता है, थाने तक में कहा उसने कि मैं वकील हूँ, मैं केस कर सकता हूँ बेटा। तो जब हम लोगों पुलिस वालों के पास आए, उन्होंने हमारी सुनी ही नहीं है। आखिर 2 माह पहले की बात है कि वो उसके बेटा और उसका नौकर आया है, उसने पारी में खलो के मेरे मियाँ को कहा, ए लुलिया तू लम्बे पिया हो ना, देखी तेरी बुढ़ी नू किस तरह मैं थाने के चेहरी रोलदा। मेरा मियाँ एकदम हाइपर हुआ है, ऐसा हाइपर हुआ है कि दोबारा सा बेटा हॉस्पिटल भी गया, दोबारा सा वापस नहीं आया उसका। आपके पास औलाद भी नहीं है, औलाद के चक्करों में शोहर भी चला गया, और भी कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? बस अकेली रह गई हैं? बेटा मैं अकेली ही रह गई हूँ, आपको भी पता है, जिसके सब आजकल पैसे की दुनिया है, जिसके पास पैसा सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं, कोई बहन भाई नहीं बनता। ये हम लोगों के लिए सबक है, जो हम लोग इस तरह के लोगों के पास जाते हैं औलाद की ख्वाहिश में या किसी भी अपने और मसले की वजह से, कि किस तरह के लोगों के पास जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो, क्या दवाइयाँ हम लोगों को दे रहे हैं, हमारी सेहत पर उनका क्या असर होगा। ये एक ज़िंदा मिसाल है। SHO था वो, जो इनका शोहर था, और अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ एक हकीम के इलाज की वजह से। ऊपर से बेटा घटिया घटिया इल्जामात लगा रहे गंदे गंदे। ये वो बाज आ ही नहीं रहा। उसकी बीवी ने 3 लाख रुपया लिया है, बीवी भी उसके साथ इसी कामों में मुलव्वस है। वो भी इसी तरह करती है, औरतों को घेर के उस मैं कभी टीके लगा उसको खुद लगाती है, कभी कुछ करती है। उसने अपनी बीवी को भी मुलव्वस किया हुआ साथ। पहला हकीम है जो हकीम भी है, जो पीर भी है, जो चिले भी काटता है, जो डॉक्टरी इलाज भी करता है, जो सब कुछ कर रहा है। बचे इस तरह के लोगों से। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।